भगवान के अवतारों का वर्णन। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में आती है। पहला अवतार सनत कुमारों का। वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवाय मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार बराह का है। 12 अर्थात श्रेष्ठ दिवस। कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो, वह दिन श्रेष्ठ। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। 12 अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें, उसी में संतोष मानो। यह 12 अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्त मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसीलिए 5वां अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्त आएगी और भक्त सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे और आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतारों ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का। 8वां अवतार ऋषभदेव का। 9वां अवतार पृथु राजा का। 10वां मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए धर्म का आदर्श बताने के लिए। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह का अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। अंत भी व्यवहार नहीं करते, संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा से खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्लभ होकर आपके पास आएंगे। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके। बल्कि बलिराजा की तरह यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलिराजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है।
यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्ट पुरुषोत्तम पुष्ट अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल हैं और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्णावतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य यह है, अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकले हैं। पा 5, रा 2 और माँ 4, ता 8, माँ 4, 4.5। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है, उस समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई और उस समय में वहाँ हाजिर था। यथामत यह पुराण कथा में आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया गया, आदि कथा हमें सुनाएं। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की
देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी, वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है या स्त्री है ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है या पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। ऐसे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहाँ आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं है। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुष का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूले नहीं, भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्री तत्व स्मरण है तब तक काम है। जब यह स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भागवत पढ़ने क्यों गए। सुखदेव जी भी भिक्षाव्रत के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोधवन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं हैं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था। उसे साफ लगा, किस लिए यह हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती किनारे व्यासाश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा, कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना की है। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की है। पुराण तो वेदों का
पर भाष्य स्त्री शूद्र पतित द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सबका भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाजशास्त्र है। महाभारत यह पांचवा वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रथ का अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत के प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है सद्वृत्तियाँ और असद्वृत्तियों का युद्ध। यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आँख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आँख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन है? जो विषयानुरागी है वह। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले पैर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है? तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है? धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंद्रा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्त कर सकें। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह अधर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय है, अधर्म का विनाश होता है। हरि ओम। शांति शांति शांति।